बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पाकिस्तान में चावल की काश्त के लिए दरकार मौजू हालात डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गंदम के बाद चावल जो है ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ग़ज़ाई फसल है और ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है। ठीक है, पाकिस्तान की बरामदात का 61% चावल से हासिल होता है। अब चावल की काश्त के लिए जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके लिए नहरी आबपाशी इलाकों का जो पानी है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो चावल की काश्त के लिए कुछ हालात दरकार होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं तबई अवामल, यानी तबई हालात, कुदरती हालात होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आबोहवा दर्जा हरारत आ जाता है, दूसरे नंबर पे बारिश और तीसरे नंबर पे मिट्टी की इकसाम आ जाती है। ठीक है, यानी किस किस्म की मिट्टी जो है वो चावल की काश्त के लिए मौजू होती है, ये मुनासिब होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं गैर तबई अवामल, यानी कि गैर कुदरती हालात। तो ये हालात जो हैं इनमें हमारे पास आ जाते हैं गैर तबई अवामल में सस्ते मज़दूरों की दस्तयाबी, ज़मीन की तैयारी, शरह बीज और रकबा काश्त, चौथे नंबर पे खादों का इस्तेमाल और पाँचवें नंबर पे जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तबई अवामल को डिस्कस करते हुए हमारे पास आ जाता है आबो हवा और दर्जा हरारत। ठीक है, तो बच्चे चावल की काश्त जो है इसके लिए हमारे पास गर्म मरतूब आबो हवा की हमें ज़रूरत होती है, यानी कि गर्म हवा आबो हवा हो और हवा में नमी हो। लिहाजा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चावल की काश्त का वक्त जो है वो मौसम गर्मा के शुरू में हम लोग इसकी काश्त करते हैं और कटाई इसकी मौसम सरमा के शुरू में की जाती है। ठीक है, तो चावल की फसल जो है उसके लिए जो दर्जा हरारत है वो 80 दर्जे फ़ारेनहाइट ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है बारिश। तो चावल की फसल जो है इसके लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चावल का पौधा जो है इसको सालाना 40 इंच बारिश दरकार होती है और पाकिस्तान में आपको पता है कि 20 इंच सालाना से कम बारिश होती है। तो लिहाजा जो बारिश की बाकी कमी है उसको हम लोग मसनूई आबपाशी से पूरा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिट्टी। तो पाकिस्तान में जो है वो कई अक़साम की मिट्टी पाई जाती है जिसमें हम लोग चावलों की काश्त करते हैं, लेकिन जो मौजू इसके लिए मिट्टी होती है वो चीकनी और दरियाई मिट्टी और चावलों की काश्त के लिए मुनासिब होती है। और इस मिट्टी में बहरहाल पानी तो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता, लेकिन ये मिट्टी जो है यानी कि चीकनी और दरियाई मिट्टी ये चावल की काश्त के लिए मुनासिब होती है। ठीक है बच्चे, अब हम लोगों ने डिस्कस करने हैं गैर तबई अवामल, यानी कि गैर कुदरती हालात जो चावल की काश्त के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं सस्ते मज़दूरों की दस्तयाबी। बच्चे चावल की काश्त जो है ये पनीरी के ज़रिए हम लोग करते हैं। पहले हम लोग पनीरी इसकी लगाते हैं। ठीक है, जब वो 6 इंच का पौधा हो जाता है तो हम उसे उखाड़ कर फिर पानी भरे खेत में जो है लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है इसके लिए हमें अफरादी कुव्वत दरकार होती है। तो जिस इलाके में मज़दूर बआसानी दस्तयाब होंगे वहाँ फसल भी अच्छी होगी और चावल की पैदावार भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ज़मीन की तैयारी। तो हम लोग क्या करते हैं, चावल की काश्त से पहले खेत में हल चलाकर जड़ी बूटियों को तलफ करके ज़मीन को हमवार किया जाता है। ठीक है, उसकी मिट्टी की मिक्सिंग की जाती है और फिर उसको काबिल काश्त बनाया जाता है। तीसरे नंबर पर शरह बीज और रकबा काश्त है। तो जब चावल का पौधा मैंने आपको बताया है कि पनीरी के ज़रिए हम लोग इसकी काश्त करते हैं, तो वो जो पनीरी है वो 6 इंच की जब हो जाती है, 6 इंच का पौधा हो जाता है, तो इसे नए खेत में यानी कि जो ज़मीन हमने तैयार की होती है, पानी जिसमें हम लोगों ने भरा होता है, उसमें हम लोग 6 से 9 इंच के फासले पर पौधों को कतारों में लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है खादों का इस्तेमाल। जब उसको हम लगा लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए हमें खादों की ज़रूरत होती है। तो खादों में फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक जो है ये बेहद ज़रूरी हैं इसके लिए, चावल की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। तो बच्चे अगर चावल की कटाई के अमल के लिए हम लोग मशीनरी यानी कि आजकल जैसे थ्रेशर्स वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इन साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल करने से जो है पैदावार में इजाफ़ा होता है, पैदावार जो है हम भरपूर अपनी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे थोड़ा नीचे आए आप लोग, तो यहाँ पे चावल की काश्त का वक़्त बताया गया है। ठीक है, चावल की
مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے، تو جس قسم کی ہم لوگ پنیری اگاتے ہیں اسی قسم کی ہمیں فصل ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں تو ہمارے پاس ہے اری 6KS 282، یہ چاولوں کی جو ہے قسم کا نام ہے، ٹھیک ہے، ان کے کوڈز رکھے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو اری 6KS 282 کو 28 مئی سے 7 جون تک کاشت کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا دورانیہ بتا دیا گیا ہے کہ 28 مئی سے 7 جون تک اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے باسمتی 370 اور باسمتی 385، ٹھیک ہے، یہ بھی چاول کی قسم ہے، ان کے کوڈز آگے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ 1 جون سے 20 جون تک کاشت کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے باسمتی 198 کو ہم لوگ 1 جون سے 15 جون تک کاشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بچے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کون سے صوبے جو ہیں وہ چاول کی کاشت کے لیے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ تو صوبہ پنجاب جو ہے یہ چاول کی کاشت میں پہلے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں کا نہری نظام بہت اچھا ہے، زمین بھی زرخیز ہے، تو اس لیے یہاں پہ چاول کی سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ چاول کی کاشت میں ہمارے پاس صوبہ سندھ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس چاول کی کاشت میں صوبہ بلوچستان آ جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ صوبہ خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے، چاول کی کاشت کی لسٹ میں اگر ہم لوگ صوبوں کی ڈویژن کریں تو پہلے نمبر پہ صوبہ پنجاب، دوسرے پہ صوبہ سندھ، تیسرے پہ صوبہ بلوچستان اور چوتھے پہ صوبہ خیبر پختونخوا آتا ہے۔